हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने झारखंड का सामान्य परिचय पढ़ा था। इसके बाद से मैं स्टार्ट करने वाला था झारखंड का हिस्ट्री, लेकिन ये पूरा का पूरा वीक जो होगा झारखंड के विविध टॉपिक से ही कवर हो जाएगा मिसलेनियस से। नेक्स्ट मंडे से हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर आर्ट्स एंड कल्चर, इस तरह से जाएगा ये। ओके, सारे लेक्चर्स टू द पॉइंट होंगे, कंसेप्चुअली पढ़ाया जाएगा। ओके, इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के महत्वपूर्ण खिलाड़ी। और ये जो है झारखंड की जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि हॉकी हो गया, तीरंदाजी, क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, तो इन सभी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इन सभी के नाम हम लोग देखने वाले हैं। ओके, इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है टेलीग्राम में। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे दिया हुआ है। सारे पीडीएफ को आप वहीं से एक्सेस कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तीरंदाजी, आर्चरी। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग तीरंदाजी की बात करते हैं तो वैसे प्लेयर्स, वैसे स्पोर्ट्स पर्सन जो कि झारखंड से संबंध, मतलब झारखंड में वो रहते नहीं हैं, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी झारखंड के संदर्भ में ही आपको पढ़ना पड़ता है। तो कारण ये है कि जमशेदपुर में जो टाटा आर्चरी एकेडमी है, तो उनसे बहुत लोग संबंधित हैं, भले वो दूसरे स्टेट के हैं। तो उनसे संबंध रखने के कारण झारखंड से उन्होंने, या झारखंड की तरफ से उन्होंने कहीं ना कहीं चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है। इस कारण से झारखंड के संदर्भ में उन्हें पढ़ना पड़ता है। ओके, चलिए जो महत्वपूर्ण नाम है उन सभी को देखते हैं एक करके। सबसे पहले जब भी हम लोग तीरंदाजी की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आता है दीपिका कुमारी का। ओके, दीपिका कुमारी जो है, अच्छा, इनके जो हस्बैंड है वो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, अतनु दास। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ अतनु दास। अब आप बोलेंगे कि पश्चिम बंगाल से, तो अतनु दास का नाम यहाँ पर क्यों पढ़ा जा रहा है? तो मैंने कहा था कि टाटा आर्चरी एकेडमी जो जमशेदपुर में है, उनसे बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे स्टेट वाले हैं, लेकिन फिर भी संबंध रखते हैं, और झारखंड की तरफ से उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया है किसी न किसी चैंपियनशिप में, तो इसलिए उनका नाम आपको याद रखना होगा। तो उसमें अतनु दास भी शामिल हैं। ओके, तो दीपिका कुमारी के ये हस्बैंड हैं, और वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको भी अच्छा खासा अवार्ड मिल चुका है। ओके, दीपिका कुमारी जो है ये रांची से बिलोंग करती हैं, और वर्ल्ड में इनका स्थान दूसरा है। ठीक है, 2012 में अर्जुन अवार्ड इनको मिला था, 2016 में पद्मश्री मिला था। 2016 में जब पद्मश्री मिला था, आपको याद होगा कि झारखंड के साइमन उरांव थे, जिनको वाटरमैन ऑफ झारखंड कहा जाता है, उनको भी इसी वर्ष 2016 में ही पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था। ओके, मेडल्स तो बहुत सारे हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, लेकिन आप सिर्फ गोल्ड वाला याद रखिए। तो जब भी गोल्ड की बात करेंगे तो दो चैंपियनशिप है, एक तो है कॉमनवेल्थ जो कि 2010 दिल्ली में हुआ था। इसमें एक जो है इंडिविजुअल और एक ग्रुप, दोनों ही कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ओके, दीपिका कुमारी ने, एक ये हो गया। दूसरा है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप। तो इसमें जो है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2019, 2015, 2011, 2013, इन सभी वर्षों में इन्होंने मेडल जीता है, लेकिन 2013 वाला जो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुआ था, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ओके, ये आप याद रखिएगा दीपिका कुमारी के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं कोमालिका बारी। कोमालिका बारी ये जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं, और मेडल में ज़्यादातर इनका जो मेडल है वो जूनियर कैटेगरी से ही संबंधित है। तो बस आप ये याद रखिए कि ये जो है तीरंदाजी खेल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है डोला बनर्जी। अभी जिक्र किया गया कि दीपिका कुमारी ने कॉमनवेल्थ गेम जो कि 2010 में हुआ था, एक इंडिविजुअल और दूसरा ग्रुप, इन दोनों ही कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। तो जो ग्रुप वाला कैटेगरी था, इसमें 3 लोग शामिल थे, एक दीपिका कुमारी, दूसरी थी डोला बनर्जी, और एक बोम्बाइला देवी। ओके, तो इन 3 लोगों का टीम था जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2010 में। डोला बनर्जी और राहुल बनर्जी ये भाई बहन हैं, दोनों ही बेसिकली पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, लेकिन जमशेदपुर के टाटा आर्चरी एकेडमी से इनका संबंध है। ओके, तो ये हो गया। और इनको जो है डोला बनर्जी को 2005 में, यहाँ पर मेंशन किया हुआ नहीं है, इनको जो है 2005 में अर्जुना अवार्ड मिल चुका है डोला बनर्जी को। ओके, फिर है राहुल बनर्जी। राहुल बनर्जी को 2011 में अर्जुना अवार्ड मिला है। इनका भी संबंध जमशेदपुर के टाटा आर्चरी एकेडमी से रहा है, और 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें इन्होंने उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इंडिविजुअल कैटेगरी में। ओके,
नेक्स्ट है रिमिल बिरूली। रिमिल बिरूली ये भी जमशेदपुर से हैं और गोल्ड तो नहीं है, लेकिन एशियन गेम जो 16th हुआ था 2010 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये रिमिल बिरोली, मंगल सिंह चंपिया नहीं, रिमिल बिरोली। ओके, उसके बाद है मंगल सिंह चंपिया। मंगल सिंह चंपिया जो है ये भी जमशेदपुर से ही है और 2009 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। ओके, अब मंगल सिंह चंपिया के लिए आप याद रखिएगा कि जो आर्चरी वर्ल्ड कप होता है, बहुत सारे कैटेगरी है ना, चैंपियनशिप होता है, एशियन चैंपियनशिप होता है, आर्चरी वर्ल्ड कप होता है। तो आर्चरी वर्ल्ड कप जो है उसमें इन्होंने 2008, 9 फिर 2010 इन 3 वर्षों में गोल्ड मेडल जीता है लगातार। ओके, किसकी बात हो रही है? मंगल सिंह चंपिया की बात हो रही है। फिर निशा रानी दत्ता, ये रांची से हैं। रीना कुमारी, इन्होंने जो है 2004 का जो एथेंस में ओलंपिक हुआ था उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था। ओके, ये रीना कुमारी, ठीक है। इसके बाद है झानो हंसदा। झानो हंसदा ये भी जमशेदपुर से ही है और अभी जो है करेंटली आरपीएफ में काम करती हैं। ओके, रेलवे पुलिस फोर्स। फिर है पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो ये भी जमशेदपुर से ही बिलोंग करती हैं और 1998 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था इसमें इनको सिल्वर मेडल मिला था। ये तो हुआ मेडल के लिए, लेकिन मुख्य रूप से आप याद रखिएगा कि इनका जो भागीदारी है वो ज़्यादातर कोच के रूप में है। ओके, जैसे कि 2008 में जो ओलंपिक हुआ था, 2012 में जो ओलंपिक हुआ था, तो इस ओलंपिक में 2008 और 12 में इन्होंने इंडियन नेशनल टीम आर्चरी के लिए, जो इंडियन नेशनल टीम थी उसकी कोच थी ये पूर्णिमा महतो। ठीक है, इनको जो है 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है और द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली ये झारखंड की पहली महिला है। कौन? पूर्णिमा महतो। उसके बाद लक्ष्मी रानी माझी। लक्ष्मी रानी माझी ये पूर्वी सिंहभूम से हैं, पूर्वी सिंहभूम से हैं, लेकिन जमशेदपुर से नहीं है, ये घाटशिला से बिलोंग करती हैं। ओके, और यहाँ पर इसके पहले हम लोगों ने 2 नाम देखा है, एक दीपिका कुमारी, एक रिमिल बिरूली। ठीक है, तो जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप होता है, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, तो इसमें ये किन की बात हो रही थी यहाँ पर? लक्ष्मी रानी माझी ना, लक्ष्मी रानी माझी, दीपिका कुमारी और ये रिमुल बिरूली, इन तीनों ने मिलकर, मतलब कि टीम में है ना, ग्रुप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2015 के वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। ठीक है, नेक्स्ट है जयंत तालुकदार। जयंत तालुकदार ये बेसिकली असम से हैं, तो आप समझ गए होंगे कि जमशेदपुर का जो टाटा आर्चरी एकेडमी है उनसे इनका संबंध है। इनको 2006 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। ओके, और 2006 में ही अर्जुन पुरस्कार मिलने से पहले जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप है 2006 में इनको गोल्ड मेडल मिला था। नेक्स्ट मधुमिता कुमारी। मधुमिता कुमारी जो है एशियन गेम्स 2018 में सिल्वर मेडल मिला था इनको, जो कि जकार्ता में हुआ था। अतनु दास नाम जिक्र हुआ था, ये पश्चिम बंगाल से हैं और इनको 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, मतलब दीपिका कुमारी को पहले मिला है। ठीक है, और इनको भी गोल्ड मेडल मिल चुका है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में जो 2021 में हुआ था, दोनों ही कैटेगरी, इंडिविजुअल और मिक्स, दोनों ही कैटेगरी में। फिर है अंकिता भगत। अंकिता भगत ये भी पश्चिम बंगाल से ही बिलोंग करती हैं, अंकिता भगत। और इसमें आप याद रखेंगे कि जो वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप होता है इसमें 2017 वाला चैंपियनशिप में इनको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, फिर है धर्मेंद्र तिवारी। धर्मेंद्र तिवारी, इनको 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, बस इतना याद रखिए। फिर है संजीव कुमार सिंह। संजीव कुमार सिंह को 1992 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, 1992 में, और 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ओके, तो ये जितने आप लोगों ने नाम देखे ये सभी तीरंदाजी से संबंधित थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं हॉकी के लिए। ओके, तो नेक्स्ट जो हॉकी वाला कैटेगरी है इसमें सबसे पहले नाम आएगा जयपाल सिंह मुंडा का। जयपाल सिंह मुंडा जो है ये खूंटी से बिलोंग करते थे और खूंटी से ही चुनाव लड़ते थे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे जो बड़ा अवार्ड होता है ऑक्सफोर्ड ब्लू, ये अवार्ड इनको मिल चुका है। कब मिला है? 1925 में जयपाल सिंह मुंडा को।
ठीक है, 1925 में ये अवार्ड मिला था। 1927 से 28 का जो आईसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, जैसे अभी सिविल सर्विसेज का होता ना यूपीएससी, तो उसी समय आईसीएस का एग्ज़ाम हुआ करता था। तो इस एग्ज़ाम को इन्होंने क्रैक किया था और ट्रेनिंग चल रही थी। 1927 से लेकर 28 तक ट्रेनिंग पीरियड में थे, जब 1928 में एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था, इसमें इंडियन हॉकी टीम के ये कैप्टन बनाए गए थे। ये ट्रेनिंग में ही थे। ओके, तो जो पहला गोल्ड मेडल मिला है हॉकी टीम को, वो इन्हीं के कैप्टनशिप में मिला है। इसके बाद ये जो है आईसीएस से रिजाइन करते हैं और पूरी तरह से ये जो है गेम्स और पॉलिटिक्स में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी आप याद रखिएगा कि जयपाल सिंह मुंडा जो है, अलग अलग पोजीशन होता है ना, तो ये डिफेंडर के पोजीशन में ही खेलते थे। ओके, नेक्स्ट माइकल किंडो। तो माइकल किंडो जो है ये सिमडेगा से हैं। अच्छा ये आप याद रखिएगा कि जिस तरह से तीरंदाजी के लिए सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा जमशेदपुर से, उसी तरह से जब हम लोग हॉकी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा सिमडेगा से। बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। ओके, तो माइकल किंडो जो है ये सिमडेगा से बिलोंग करते हैं। ओके, और 1972 में जो ओलंपिक हुआ था, देखिए जब गोल्ड मेडल की शुरुआत होती है 1928 में, 28 से लेकर 1956 तक जब भी ओलंपिक हुआ है हॉकी में, गोल्ड मेडल इंडियन टीम ही जीती है 56 तक। इसके बाद क्या होता है, 60 के गेम में इनको सिल्वर मिलता है। ठीक है, 64 में वापस से गोल्ड, 64 के बाद 68 इसमें ब्रॉन्ज, 68 के बाद 72 में ब्रॉन्ज मिलता है। तो ये 72 वाले ओलंपिक में ये टीम में शामिल थे। ओके, 1972 जो कि म्यूनिच में हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे इनके लिए। और इनको जो है 1972 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। अब देखिए, जब 1972 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति हैं झारखंड से। ये झारखंड से पहले व्यक्ति हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, पहला चीज। दूसरा, ये ट्राइबल कैटेगरी से पहले व्यक्ति हैं जिनको, इंडिया की बात हो रही है, झारखंड की नहीं, इंडिया की, इंडिया में ये पहले आदिवासी प्लेयर हैं जिनको ये अर्जुन पुरस्कार मिला है। 1972 में ये पुरस्कार मिला था। ओके, ये तो ओलंपिक की बात मैंने की ना 1972। इसके अलावा बहुत सारे गेम हैं, जैसे हॉकी वर्ल्ड कप हो गया 71, 73, 75। 75 में गोल्ड मेडल मिला था वर्सेस पाकिस्तान, उस टीम के भी ये हिस्सा थे। ओके, तो ये माइकल किंटो हो गए। ठीक है, उसके बाद है सिल्वानुस डुंगडुंग। सिल्वानुस डुंगडुंग जो है, इनको 1980 वाले ओलंपिक में, ये 1980 वाले ओलंपिक में टीम का हिस्सा थे, जो कि मॉस्को में हुआ था। गोल्ड मेडल मिला था इंडियन टीम को। और 2016 में इनको जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिल चुका है। ये भी सिमडेगा से ही है, ये भी सिमडेगा से ही है। ठीक है, उसके बाद है अजीत लकड़ा। अजीत लकड़ा को 1992 वाले ओलंपिक में, 1992 वाला जो ओलंपिक हुआ था, इस टीम के ये हिस्सा थे। कौन? अजीत लकड़ा। मनोहर टोपनो, 1984 का जो ओलंपिक हुआ था लॉस एंजलिस में, तो उस टीम के ये हिस्सा थे। ओके, ये 5 नाम हो गया। एक नाम और ऐड कर लीजिए, निक्की प्रधान। तो निक्की प्रधान जो है ये 2016 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, जो कि ब्राजील में हुआ था, रियो ओलंपिक। ओके, तो ये जो 6 नाम है, अच्छा एक नाम और है, बीरेंद्र लकड़ा। ओके, बीरेंद्र लकड़ा। तो बीरेंद्र लकड़ा जो है, इन्होंने 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2020 का टोक्यो ओलंपिक, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो इंडियन टीम थी उसके ये वाइस कैप्टन थे। वीरेंद्र लकड़ा जो है ये वाइस कैप्टन थे कौन से टीम का? 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था। ओके, तो ये 7 नाम अभी आपको बताए गए हैं। ये जो 7 नाम हैं, इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। ओके, ये हो गया। ये 7 नाम तो बिल्कुल याद रखना है, और किनको कौन सा अवार्ड मिल रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक है असुंता लकड़ा, फिर बिमल लकड़ा। असुंता लकड़ा जो है ये झारखंड की दूसरी फीमेल प्लेयर हैं जो कि कैप्टन बनी है। ओके, ये सेकंड फीमेल है झारखंड से जिनको कैप्टन
कैप्टन बनाया गया था इंडियन टीम का। फिर बिमल लकड़ा, ये दोनों जो है असुंता लकड़ा, बिमल लकड़ा और एक बीरेंद्र लकड़ा, ये तीनों भाई बहन हैं। बीरेंद्र लकड़ा, बिमल लकड़ा, ये दोनों जो है असुंता लकड़ा के भाई हैं और तीनों जो है सिमडेगा से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों को एक साथ याद रखना है। क्लियर। इसके बाद सुमराय टेटे। ओके, सुमराय टेटे ये भी सिमडेगा से ही बिलोंग करते हैं और 2002 में 2002 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें इनको गोल्ड मेडल मिला था, मैनचेस्टर में हुआ था ये, और इनको 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद मसीरा सोरेन, मसीरा सोरेन जो है ये भी सिमडेगा से ही हैं। एग्जाम में आ जाएगी कौन सा पर्सन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अगर हॉकी प्लेयर होगा तो सिमडेगा टिक कर दीजिएगा। सिमडेगा से ये बिलोंग करते हैं और 2002 का जो कॉमनवेल्थ था मैनचेस्टर वाला, जहां इनको सुमराय टेटे को गोल्ड मेडल मिला था, उसी गेम में मसीरा सुरीन को जो है इनको भी गोल्ड मेडल मिला था। ओके, नेक्स्ट है कांतिबा। कांतिबा जो है ये अलग अलग कैटेगरी होता है ना गेम का, तो दोनों को ही अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला था। कांतिबा जो है ये भी सिमडेगा से ही है। ओके, और ये भी उस टीम के हिस्सा थे। यहाँ एक चीज आप करेक्ट कीजिएगा, तुमराय टेटे, मसीरा सुरीन, कांतिबा, ये तीनों ने जो है टीम में, है ना, इंडिविजुअल नहीं, टीम में गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा? 2002 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, कहाँ हुआ था ये 2002 वाला? मैनचेस्टर में हुआ था। ओके, ये तीनों को एक साथ याद रखना है। फिर ब्यूटी डुंगडुंग, ब्यूटी डुंगडुंग ये भी सिमडेगा से ही है और जो कंपनी है IOCL, इसमें ये भी कार्यरत हैं। सलीमा टेटे, सलीमा टेटे ये भी सिमडेगा से ही है। ओके, और इनका आप याद रखिएगा कि जो है यूथ ओलंपिक होता है, यूथ ओलंपिक 2018, इसमें ये टीम की कैप्टन थी। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है पुष्पा प्रधान। पुष्पा प्रधान ये खूंटी से है, तो अलग वाला तो डेफिनेटली आपको याद रखना चाहिए जो सिमडेगा से अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो पुष्पा प्रधान ये खूंटी से है। ओके, और 2004 में एशिया कप हुआ था, उसमें इनको जो है गोल्ड मेडल मिला था। देखिए, मेडल में आप सभी का याद नहीं रख पाएंगे, आप सिर्फ ओलंपिक का ही याद रखिए। बाकी जो नॉर्मल पुरस्कार होते हैं, मतलब कि स्पोर्ट्स से हट के, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार हो गया या बाकी पुरस्कार हो गया, ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, तो उन सभी को आप डेफिनेटली याद रखिए। ठीक है। फिर पंकज कुमार रजक, पंकज कुमार रजक ये हजारीबाग से हैं, ये हजारीबाग से हैं। ठीक है, और जकार्ता में जो एशिया कप हुआ था 2022 में, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। फिर संगीता कुमारी, ये सिमडेगा से हैं। ओके, ये सिमडेगा से हैं। रिसेंटली 2024 में जो ओलंपिक होने वाला, इसके लिए जो क्वालिफायर्स मैच हो रहा था, तो इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, संगीता कुमारी ने। इनके साथ, संगीता कुमारी के साथ निक्की प्रधान, फिर संगीता कुमारी तो थी ही, इनके साथ निक्की कुमारी, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और ब्यूटी डुंगडुंग, ये लोग भी थी। ओके, उसके बाद है गोपाल भेंगरा। गोपाल भेंगरा जो है 1978 में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, उस टीम के ये सदस्य थे गोपाल भेंगरा। नरेंद्र सिंह सैनी, 2013 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। तो ये जो आपने देखा, ये सभी हॉकी से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फुटबॉल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। तो संजय बालमुचु, संजय बालमुचु जो है ये पश्चिम सिंहभूम से हैं, पश्चिम सिंहभूम। ओके, और जितने बड़े बड़े टीम हैं इंडिया के, जैसे कि मोहन बगान हो गया, फिर चर्चिल ब्रदर्स हो गया, तो इस टीम के लिए इन्होंने खेला है संजय बालमुचु ने। लाल मोहन हंसदा, लाल मोहन हंसदा जो है ये प्रयाग यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब जो है, इसके लिए ये खेल चुके हैं। डोमेस्टिक प्लेयर ये हैं, लगभग आप ये समझ लीजिए। पी विजय कुमार, नाम से पता चल रहा होगा कि ये साउथ से बिलोंग करते हैं, पी विजय कुमार। तो बेसिकली ये आंध्र प्रदेश से ही थे, लेकिन जमशेदपुर से जो है इनका संबंध रहा है। इनका जन्म जमशेदपुर में ही हुआ है और इनकी मृत्यु भी जमशेदपुर में ही हुई है। ठीक है, तो पी विजय कुमार किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद सुमति कुमारी, सुमति कुमारी ये रांची से हैं और
केरला की एक टीम है गोकुलम केरला, इसके लिए इन्होंने खेला है। फिर है दुलर मरांडी। दुलर मरांडी ये दुमका से बिलोंग करते हैं और अभी जो है बीएसएफ में कार्यरत हैं। ठीक है, दुलर मरांडी फीमेल है, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन। नेक्स्ट सुमित्रा मरांडी। सुमित्रा मरांडी जो है ये धनबाद से हैं। ठीक है, और बीएसएफ का ही पार्ट होता है एसएसबी विमेन, उसमें ये जो है अभी पोस्टेड हैं। फिर है दीपक मंडल, नहीं मोंडल लिखता है ना, दीपक मोंडल। इनको 2010 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड ये 2002 में इनको मिला है। दीपक मोंडल ये जो है पश्चिम सिंहभूम से बिलोंग करते हैं, पश्चिम सिंहभूम से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद गौरव मुखी। गौरव मुखी जो है ये जमशेदपुर से हैं। ओके, इतना आपको याद रखना है। बाकी जूनियर कैटेगरी में इन्होंने बहुत सारे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है जूनियर कैटेगरी में। अष्टम उरांव, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार जो है ये न्यूज़ में रहा है। अष्टम उरांव, तो अष्टम उरांव जो है ये गुमला से हैं। ओके, और फीफा अंडर 17, फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप जो होता है 2022 में जो हुआ था, उसकी ये कैप्टन थी अष्टम उरांव। अंडर 17 टीम की ये जो है कैप्टन थी। ओके, और इनकी सम्मान में गुमला में, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, गुमला, तो गुमला में इनके सम्मान में एक रोड का नाम दिया गया है अष्टम उरांव रोड। ओके, फिर मुबस्सिर रहमान ये जमशेदपुर से हैं। बाकी का नाम जो है 4-5 नाम है, बस आप नाम याद कर लीजिए कि ये सभी फुटबॉल खेल से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्या तिर्की, बेंजामिन बालमुचु, रोबिन राणा, रीता कुमारी, अनिल बनर्जी, सुबोध कुमार, प्रदीप कुमार बनर्जी, ये सभी किस गेम से संबंधित हैं, फुटबॉल। ओके, तो बस नाम याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर नाम ही आता है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनसे पर्सनली कुछ कुछ क्वेश्चन ऐड किया जाता है। नेक्स्ट बॉक्सिंग देख लेते हैं, बॉक्सिंग से संबंधित जो भी प्लेयर्स हैं झारखंड में। तो सबसे पहला नाम इसमें आएगा एंथ्रेस ललित लकड़ा का। एंथ्रेस ललित लकड़ा जो 2008 में बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था, इसमें ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट अरुणा मिश्रा, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है अरुणा मिश्रा का। अरुणा मिश्रा जो है ये जमशेदपुर से बिलोंग करती हैं और अभी जो है ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में है। एशियन चैंपियनशिप 2003 में जो हुआ था, एशियन चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ओके, मतलब कि ये बॉक्सर है ना, फुटबॉल तो है नहीं, तो इंडिविजुअल इसमें होता है। अरुणा मिश्रा। नेक्स्ट दिवाकर प्रसाद, ये रांची से बिलोंग करते हैं। बिरजू शाह, ये जमशेदपुर से। फिर सिलाई सोए, ये भी जमशेदपुर से। ये हो गया बॉक्सिंग से संबंधित प्लेयर्स। अब देखते हैं चेस, शतरंज जिसको बोला जाता है। तो जब भी देखिए चेस की बात आएगी ना, जिस तरह से आपने देखा कि हॉकी के लिए सिमडेगा था, ओके, तीरंदाजी के लिए जमशेदपुर था, उसी तरह से चेस के लिए भी जमशेदपुर ही है। एक जमशेदपुर हो गया, एक चक्रधरपुर हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए नीरज कुमार मिश्रा। नीरज कुमार मिश्रा जो है, चेस में 2 इंपॉर्टेंट टाइटल होता है, एक इंटरनेशनल मास्टर, दूसरा ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो नीरज कुमार मिश्रा 1991 में इंटरनेशनल मास्टर बने थे। इंडिया से ये 11th थे जिनको ये टाइटल मिला था। ओके, और इंडियन चेस टीम के ये कोच भी रह चुके हैं। कौन? नीरज कुमार मिश्रा, झारखंड से बिलोंग करते हैं। फिर दीप सेन गुप्ता। दीप सेन गुप्ता जो है ये चक्रधर से बिलोंग करते हैं और इंडिया से 22वां ग्रैंड मास्टर टाइटल इन्होंने लिया था। कब लिया था? 2010 में। ओके, फिर वर्गीज कोसी, राधा कृष्ण कामत, और भी कुछ नाम है, बस नाम याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बुद्धदेव त्रिपाठी, अभिषेक दास, डी चंपा बोस, वैसाखी दास, अनया सरकार। ओके, तो ये सभी जो है चेस से संबंधित थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग माउंटेनियर, पर्वतारोहण, जो पर्वतों की चढ़ाई करते हैं। ओके, तो उसमें सबसे पहले नाम आएगा प्रेमलता अग्रवाल का। प्रेमलता अग्रवाल जो है 2011 में माउंट एवरेस्ट की इन्होंने चढ़ाई की थी, 2011 में। ओके,
तो अब देखिए यहाँ पर जब माउंट एवरेस्ट की ये चढ़ाई करती हैं तो इसमें 2-3 रिकॉर्ड बनता है। किस तरह का रिकॉर्ड बनता है इसको आप समझिए। ओके, 2011 में जब माउंट एवरेस्ट की ये चढ़ाई करती हैं तो उस समय तक सर्वाधिक उम्र की महिला थी ये। इंडिया से सर्वाधिक उम्र की ये महिला थी। ये कब की बात है? 2011। लेकिन ये रिकॉर्ड टूट गया 2018 में, जब संगीता सिंधी के द्वारा इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया था। इनका उम्र था 48 ईयर्स जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, और संगीता सिंधी इनका उम्र था 53 ईयर्स जब 2018 में इन्होंने चढ़ाई की थी। तो ओवरऑल अब ये दूसरी महिला है। ठीक है, रिकॉर्ड टूट चुका है, ये आप याद रखिएगा। ये हो गया माउंट एवरेस्ट के लिए। ठीक है, दूसरा, 2011 के बाद 2013 में 7 समिट्स की इन्होंने चढ़ाई की थी। इसका मतलब क्या होता है? विश्व के जो सबसे 7 ऊंचे पर्वत शिखर है उसकी चढ़ाई करना कहलाता 7 समिट्स। ओके, तो ये जो है दूसरी सर्वाधिक महिला है जिन्होंने ये 7 समिट की चढ़ाई की है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको ये रहने दीजिएगा। 7 समिट्स में बस आप ये याद कीजिए कि ये जो है भारत की पहली महिला है। ठीक ना, भारत की पहली महिला जिन्होंने 7 समिट्स की चढ़ाई की है। कब? 2013। ये इसके लिए रिकॉर्ड हो गया। और दूसरा, माउंट एवरेस्ट के लिए दूसरी सर्वाधिक उम्र की महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ठीक है, ये हो गया। ये तो इंडिया की बात हो गई ना, लेकिन झारखंड से ये पहली है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ओके, ये हो गया। इनको 2013 में पद्मश्री का पुरस्कार मिल चुका है। 2013 में पद्मश्री का पुरस्कार मिल चुका है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखना है कि पद्मश्री पाने वाली झारखंड से ये पहली महिला है। 2013 में इनको मिला था, इनके पहले किसी भी महिला को नहीं मिला था। साथ ही साथ 2017 में इनको जो है तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड मिल चुका है। तेंजिंग नोर्गे जो है, जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जिन्होंने किया था, उस ग्रुप का ये हिस्सा थे, तेंजिंग नोर्गे। ओके, 2 लोग जो है माने जाते हैं सबसे पहले जिन्होंने चढ़ाई की थी, उसमें से एक यही थे। नेपाल से ये बिलोंग करते हैं। तो 2017 में इनको ये पुरस्कार मिला था। प्रेमलता अग्रवाल के लिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, अस्मिता दोरजी। अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है 2023 में, और इसके पहले 2022 में माउंट मनासलू की चढ़ाई की है। ओके, 2022 में। ठीक है, माउंट मनासलू की जब इन्होंने चढ़ाई की थी तो विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और इस तरह करने वाली ये भारत की दूसरी महिला थी जिन्होंने बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के सपोर्ट से इस पर्वत की चढ़ाई की है, माउंट मनासलू की। उसके बाद विनीता सोरेन। देखिए, विनीता सोरेन है, मेघलाल महतो, राजेंद्र सिंह पाल, इन तीनों ने मिलकर 16 मई 2012 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। तीनों ने मिलकर, विनीता सोरेन, मेघलाल महतो, राजेंद्र सिंह पाल। ओके, अब इसमें 2-3 रिकॉर्ड बनता है। क्या क्या बनता है? देखिए, ये जो विनीता सोरेन है, ये विश्व की पहली महिला आदिवासी हैं। विश्व की बात हो रही है, विश्व की पहली आदिवासी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? सरायकेला खरसावां से। ओके, नेक्स्ट है प्रदीप चंद्र साहू। प्रदीप चंद्र साहू और चेतना साहू, इन दोनों ने मिलकर 2016 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ये दोनों पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ है। ओके, अब देखिए, अंतिम नाम है बचेंद्री पाल का। हालांकि बचेंद्री पाल जो है ये झारखंड से बिलोंग नहीं करती हैं, लेकिन टाटा में एक एकेडमी है, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। ओके, इसके जो है ये कोच रह चुकी हैं, और कोच रहने के दौरान बहुत सारे माउंटेनियर जैसे कि प्रेमलता अग्रवाल, विनीता सोरेन, इनकी जो है ये कोच रह चुकी हैं। इन्होंने ट्रेनिंग इन्हीं के अंतर्गत ली है, बचेंद्रा पाल। तो इसलिए बचेंद्री पाल, इसलिए जो है इनका नाम आ जाता है झारखंड से। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है? इन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। भारत की ये पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। 84 में इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। ओके, 86 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। 2019 में पद्म भूषण का पुरस्कार मिल चुका है इनको। ठीक है,
तो इनके लिए आपको याद रखना है कि झारखंड के बहुत सारे पर्वतारोहण हैं जिन्होंने बछेंद्री पाल से ट्रेनिंग लिया है। ठीक है, ये हो गया। फिर अंत में देखते हैं हम लोग क्रिकेट। तो क्रिकेट के लिए भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। अभी जो है लेटेस्ट में आपको ये नाम याद रखना है, सुजीत मुंडा का। सुजीत मुंडा जो है ब्लाइंड क्रिकेट टीम के सदस्य हैं और ये रांची से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बॉलिंग करते हैं मेनली ये। रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप हुआ था ब्लाइंड कैटेगरी में, तो उसमें ये जो है टीम का सदस्य थे ये। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ जो है खेला गया था, उस टीम के ये सदस्य थे। ओके, उसके बाद ये जो तीन नाम आप देख रहे हैं, कुमार कुसाग्र, रोबिन मिंज और सुशांत मिश्र, ये तीन नाम जो हैं 2024 में जो और ये आईपीएल हुआ था उसके लिए इनको चुना गया था। कुमार कुसाग्र, रोबिन मिंज और सुशांत मिश्र। इसमें कुमार कुसाग्र दिल्ली कैपिटल के लिए चुने गए थे 7 करोड़ में। रोबिन मिंज जो है ये 3.6 करोड़ में गुजरात टाइटंस के लिए चुने गए थे। सुशांत मिश्र 2.2 करोड़ में रांची से बिलोंग करते हैं ये, और ये भी गुजरात टाइटंस से ही चुने गए थे, गुजरात टाइटंस के लिए चुने गए थे। ओके, रोबिन मिंज जो है ये गुमला से बिलोंग करते हैं। तो इनके लिए आपको याद रखना है कि ये जो है रोबिन मिंज, ये पहले आदिवासी क्रिकेटर हैं जिनको आईपीएल में चुना गया था। ओके, और कुमार कुसाग्र जो है ये विकेट कीपर है, ये बॉलर है सुशांत मिश्र। ओके, इसके बाद है वरुण एरोन। 2010 में इन्होंने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की थी, फर्स्ट ओडीआई इन्होंने खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, वरुण एरोन। फिर सौरव तिवारी जो है ये झारखंड जो क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन है। ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट इन्होंने जो है सौरव तिवारी ने खेला है। 2010 में ही इनकी शुरुआत हुई थी, फर्स्ट ओडीआई इन्होंने खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था तो उस टीम के ये सदस्य थे, लेकिन किसी मैच में इनको जो है मौका नहीं दिया गया था। इसके बाद ईशान किशन जो है ये देखिए हैं ये बिहार से। ठीक है, ये बिहार से हैं, लेकिन झारखंड क्रिकेट टीम से इन्होंने बहुत बार खेला है ईशान किशन। ओके, और इंडियन अंडर 19 क्रिकेट टीम के जो है ये कैप्टन भी रह चुके हैं। इनकी शुरुआत 2021 में हुई है। 2021 में इन्होंने T20 और ओडीआई क्रिकेट की शुरुआत की है, डेब्यूट किया इन्होंने, और 2023 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी। शाहबाज नदीम जो है इन्होंने 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की है। टेस्ट मैच खेला था इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2019 में। उसके बाद शुभ लक्ष्मी शर्मा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। शुभ लक्ष्मी शर्मा, अभी तक जिसका नाम आपने देखा वो सभी क्या थे, मेल प्लेयर्स थे। ये जो है फीमेल प्लेयर हैं, और इन्होंने 2012 में अपना पहला इंटरनेशनल T20 मैच खेला है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 2012 में ही ओडीआई मैच की शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और 2014 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी इंग्लैंड के खिलाफ। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, हजारीबाग से, शुभ लक्ष्मी शर्मा। ओके, बाकी जो नाम है आप बस याद रख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुकूल रॉय, ईशांग जग्गी, विराट सिंह, विकास विशाल, उत्कर्ष सिंह, राहुल शुक्ला, कुमार देवव्रत, नदीम सिद्दीकी, शुभम कुमार सिंह। ओके, ये सभी नाम हैं। तो ये क्रिकेट के प्लेयर्स हो गए। महेंद्र सिंह धोनी को अलग से पढ़ा जाएगा, मतलब इसी में पढ़ा जाएगा। इस बार जो बैकलॉग का एग्जाम हुआ था जेपीएससी पीटी का, तो उसमें इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में ये था कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। उसमें क्या था कि जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में क्या क्या था। पहला ऑप्शन था बर्थ को लेकर, इनका जन्म कब हुआ है। ठीक है, तो आप सोचें कि यहाँ पर बर्थ में ईयर मैंने लिखा है, ईयर पूछा गया था। ठीक है, बर्थ लिखा हुआ था 8 जुलाई 1981, ये था। दूसरा ऑप्शन था कि इनको पद्मश्री मिला है 2009 में, पद्म भूषण मिला है 2018 में, फिर राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद खेल रत्न भी हो गया है ये इसका नाम, खेल रत्न, ये मिला है 2007 में। ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन था कि इन्होंने
2007 के T20 वर्ल्ड कप में कैप्टनशिप किया था। ओके, फिर 2011 के वर्ल्ड कप में ये कैप्टन थे, ये था। चौथा था, देखिए ये जो ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये लगभग आप सही कर देंगे, मतलब पकड़ में आपको आ जाएगा कि सही की गलत है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, पहला भी पकड़ में आ जाएगा क्योंकि लगभग सबको पता होता है कि 7 जुलाई को इनका जन्म हुआ है। चौथा जो ऑप्शन था, इसमें ये लिखा हुआ था कि जो इंडियन आर्मी में इनको शामिल किया गया है, किस पोस्ट में शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन था। लिखा हुआ ये था कि इनको जो है मेजर के पोस्ट में शामिल किया गया था। ओके, तो इतना डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा महेंद्र सिंह धोनी के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले कुछ देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन में आएंगे। देखिए यहाँ पर इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1981 को। फादर पान सिंह, मदर देवकी सिंह, वाइफ साक्षी धोनी। ओके, इन्होंने जो पहला मैच खेला है ओडीआई 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ, टेस्ट 2005 में श्रीलंका के खिलाफ, T20 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और अंतिम मैच जो इनका है वो 2019 में ओडीआई है, 2014 में टेस्ट है, 2019 में ही T20 है। ओके, 2007 में ये इंडियन टीम के कैप्टन बने थे, लेकिन सभी फॉर्मेट के लिए 3 फॉर्मेट होता है, T20, ओडीआई और टेस्ट, तीनों फॉर्मेट के ये कैप्टन बने हैं 2008 में। ओके, उसके बाद 15 अगस्त 2020 को इन्होंने संन्यास लिया है। 15 अगस्त 2020 को इन्होंने संन्यास लिया है, और इन्होंने एक बार बॉलिंग भी किया जिसमें इनको विकेट मिला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कैप्टन रहते हुए, देखिए ये जब आईपीएल मैच खेलते हैं तो सीएसके के कैप्टन रहे हैं, राइजिंग पुणे सुपर जायंट में ये शामिल रहे हैं। ओके, ये 2 टीम के हिस्सा रहे। जब सीएसके को बैन किया गया था तो उस समय ये टीम आई थी, ठीक है। अब इनके कैप्टन रहते हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण ट्रॉफी इंडियन टीम ने जीता है, इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2007 में विनर, 2014 में रनर अप। ये इनके कैप्टनसी की बात हो रही है, इनके कैप्टन रहते हुए क्या क्या अचीवमेंट है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2011, फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2013, ये विनर, और 17 में रनर अप। ओके, एशिया कप 2010, 16, 18 में विनर, 2008 में रनर अप। ओके, ये तो हो गया ट्रॉफी की बात ना। इसके बाद 2011 में इनको जो है लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में शामिल किया गया था। एक तरह से ये मानक पोस्ट होता है, ऑनरेबल क्या बोलते हैं, ऑनर किया जाता है इस पोस्ट को, है ना, 2011 में। और पैरासूट रेजिमेंट में इनको शामिल किया गया था। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर जो था, जो बैकलॉग में आया था, इसमें क्या था, चौथा जो ऑप्शन था इसमें ये बोला गया था कि इनको मेजर के पोस्ट में शामिल किया गया, जो कि गलत है, लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट में शामिल किया गया है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये गलत था, बाकी 3 स्टेटमेंट सही थे। ओके, तो ये हो गया लेफ्टिनेंट कर्नल 2011 में। 2009 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, 2018 में इनको पद्म भूषण मिला है। ओके, झारखंड रत्न 2007 में, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये भी 2007 में ही मिला है, ये भी 2007 में ही मिला है। ओके, फिर इनको जो है डॉक्टरेट की भी उपाधि मिल चुकी है। इंग्लैंड का एक यूनिवर्सिटी है डी मॉनफोर्ट यूनिवर्सिटी, 2011 में, उसके थ्रू इनको जो है डॉक्टरेट, मानक उपाधि बोलते हैं इसको, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। ओके, और इनका जो जर्सी था, जर्सी नंबर 7, सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का जो जर्सी नंबर था 10, इसको रिटायर किया गया। रिटायर करने का मतलब ये होता है कि ये जर्सी नंबर किसी और को नहीं दिया जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन या क्रिकेटर थे धोनी, जिनके जर्सी नंबर को रिटायर किया गया, मतलब ये जो जर्सी नंबर है ये किसी को भी नहीं दिया जाएगा। कब किया गया है ऐसा, 2023 में ऐसा किया गया है। ओके, तो ये जो है कंप्लीट हो गया है झारखंड के जो भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, ठीक है। इसको जो है पीडीएफ आपके पास रहेगा, टेलीग्राम में पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको बाद में एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे का सारे पॉइंट्स रिकॉल कर लेंगे आप आसानी से, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।